हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची पाठक एक बार फिर से आपका लर्न एट होम में स्वागत करती हूँ। इससे पहले वीडियो में हमने विकास के विषय में जाना और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। मानव के विकास का क्रम गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सतत रूप से चलता रहता है। सतत मतलब निरंतर गति से चलता रहता है, रुकता नहीं है। विकास की गति कभी तीव्र तो कभी मंद हो सकती है। मीन्स विकास होता तो निरंतर रहता है, परंतु विकास की गति कभी धीमी भी हो सकती है और कभी बहुत तेज भी हो सकती है। बालक में गुणों का विकास एकाएक न होकर सतत रूप से मंद गति से होता रहता है। किसी भी बच्चे में कोई भी गुण अचानक से उत्पन्न नहीं हो जाता, बल्कि उस गुण को उत्पन्न होने में या विकसित होने में थोड़ा टाइम लगता है। वह विकास के रूप में धीरे धीरे उत्पन्न होता रहता है। एक उदाहरण है, बालक की बुद्धि का विकास धीरे धीरे होता है, ना कि यकायक। किसी भी बच्चे में अचानक से बुद्धि प्रकट नहीं हो जाती है। बुद्धि का विकास होने में उसमें टाइम लगता है और धीमी गति से, मंद गति से बुद्धि का विकास होता रहता है। ये विकास जो होता है वो कुछ सिद्धांतों पर कार्य करता है, कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। उन सिद्धांतों में से कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जिनका आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। विकास का पहला सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। मीन्स विकास बच्चे के गर्भ में प्रवेश करने से प्रारंभ होकर उसकी मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, बीच में नहीं रुकता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि विकास की गति कभी मंद हो या कभी तीव्र। विकास का दूसरा सिद्धांत है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य बातों को और बाद में उन सभी सामान्य बातों को मिलाकर एक विशिष्ट सिद्धांत बनाना सीखता है। मीन्स बच्चा पहले सामान्य बातों को सीखता है, उसके बाद उन सभी सामान्य बातों को आपस में मिलाकर एक विशिष्ट सिद्धांत या विशेष सिद्धांत बनाना सीख जाता है। जैसे बच्चा पहले व्यक्ति का नाम, स्थान और वस्तु का नाम जानता है और बाद में जान जाता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। विकास का अगला सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। बाल विकास समान प्रतिमान के सिद्धांतों का पालन करता है। समान प्रतिमान के सिद्धांतों के अनुसार एक तरह के जीवों में विकास का क्रम एक समान होता है। कहने का तात्पर्य है, यदि मनुष्य जाति है तो मनुष्य जाति में सभी का विकास एक ही समान के प्रतिमानों पर आधारित होगा। गैसल ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा है कि भले ही दो इंसान एक जैसे नहीं होते, क्योंकि हर इंसान में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन सभी सामान्य बच्चों के विकास का क्रम एक समान होता है, चाहे वे दुनिया में कहीं भी रहते हों। इस सिद्धांत को आप इस तरह समझ सकते हैं कि भले ही एक बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो और दूसरे बच्चे का जन्म अमेरिका में हुआ हो, लेकिन दोनों बच्चों में विकास का क्रम एक समान ही होगा। विकास का अगला सिद्धांत है वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया को विभिन्न आयु वर्गों में बांटा जाता है और सभी वर्गों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं और इन आयु वर्गों के व्यवहारों में अंतर पाया जाता है। जुड़वा बच्चों में भी वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। मीन्स सभी मनुष्यों में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं अवश्य ही पाई जाती हैं। यहाँ तक कि तो जुड़वा व्यक्तियों में भी कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई ही जाती है। किसी व्यक्ति में कुछ विशेषताएं या व्यवहार शीघ्र विकसित होती हैं, तो कुछ व्यक्तियों में ये विशेषताएं और व्यवहार देरी से विकसित होते हैं। अर्थात सभी बालकों में वृद्धि और विकास के संदर्भ में विभिन्नता पाई जाती है। विकास का अगला सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इस सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले संपूर्ण अंग को और उसके बाद उसके विशिष्ट भागों को चलाना व प्रयोग करना सीखता है और बाद में उन भागों का एकीकरण करना सीख जाता है। जैसे पहले बच्चा पूरे हाथ को चलाता है, उसके बाद
उंगलियों को अलग से हिलाने का प्रयास करता है और अंत में हाथ व उंगलियों में एकीकरण करना सीख जाता है। मीन्स हाथ व उंगलियों को मिलाकर एक साथ चलाना सीख जाता है। विकास का अगला सिद्धांत है वातावरण और वंशानुक्रम के परिणाम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम को बच्चे के व्यक्तित्व की नींव माना जाता है और वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभाव को विकास के सिद्धांत से अलग नहीं किया जा सकता। वंशानुक्रम मीन्स जिस वंश में, जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है, उस वंश या उस परिवार के कुछ ना कुछ लक्षण बच्चे के अंदर आते ही आते हैं। इसके अतिरिक्त जो उसके आसपास का वातावरण होता है, जिस समाज में वह रहता है, जिस माहौल में वह रहता है, विकास भी उसी के अनुसार ही होता है। बच्चे की वृद्धि और विकास वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का संयुक्त परिणाम है। ऐसा कई अध्ययनों से, कई रिसर्चेस से पता लग चुका है। विकास का अगला सिद्धांत है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर एक दिशा के रूप में होता है। बालक का सिर सबसे पहले विकसित होता है तथा सबसे अंत में उसके पैर। यही बात उसके अंगों के नियंत्रण पर भी लागू होती है। बालक जन्म के समय कुछ समय बाद सर्वप्रथम अपना सिर ऊपर उठाने का प्रयास करता है। 9 माह की आयु में वह सहारा लेकर बैठने लगता है। धीरे धीरे वह खिसककर चलते चलते वह पैरों के बल 1 वर्ष की आयु तक खड़ा होने लगता है। विकास का अगला सिद्धांत है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर डेवलपमेंट। प्राणी का विकास लंबवत नहीं होता है बल्कि वर्तुलाकार होता है। इस गति से विकास होने पर विकास का सुदृढ़ीकरण होता चला जाता है। वह एक ही गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व बनाते हुए आगे बढ़ता है। आप एक स्प्रिंग की कल्पना करके देखिए, जिस प्रकार से स्प्रिंग मुड़ा हुआ होता है और आगे की ओर बढ़ता रहता है, उसी क्रम में विकास होता है। पहले विकास थोड़ा सा ऊपर चलता है, फिर उसको मुड़कर देखता है, फिर आगे की ओर बढ़ता है। मीन्स विकास होता है लेकिन आगे बढ़ने के पश्चात पीछे हटकर पीछे हुए विकास को परिपक्व बनाते हुए आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में तेजी से आगे बढ़ते हुए उसकी गति से आगे नहीं जाता बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए आगे के वर्षों में विश्राम लेते हुए प्रतीत होता है ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। विकास का अगला सिद्धांत है विकास दर में अंतर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन ग्रोथ रेट। इस सिद्धांत के अनुसार लड़के लड़कियों के विकास की दरों में अंतर होता है। लड़कों की तुलना में लड़कियां जल्दी परिपक्व हो जाती हैं। किशोरावस्था के प्रारंभ में लड़कियां लड़कों से ऊंची एवं भारी होती हैं, किंतु किशोरावस्था समाप्त होने तक लड़के लड़कियों को पीछे छोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत के अनुसार सभी अंगों का विकास एक गति से ना होकर भिन्न भिन्न गति से होता है। यही बात मानसिक विकास में भी पाई जाती है। शरीर के कुछ अंग तेजी से विकसित होते हैं जबकि कुछ अंग मंद गति से होते हैं। विकास का अगला सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषाई, सामाजिक आदि सभी प्रकार के विकास परस्पर संबंधित होते हैं। विकास चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, वह विकास के हर रूप को प्रभावित करता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि कमज़ोर है तो सामान्यतः देखा जाता है कि उस व्यक्ति या बच्चे का शारीरिक विकास भी धीमी गति से होगा, और यदि जिस बच्चे का शारीरिक विकास तेज़ी से होता है वह बोलना भी जल्दी सीख जाता है। मीन्स अगर बच्चे का शारीरिक विकास तेज़ी से हो रहा है तो उसका भाषाई विकास भी तेज़ी से होगा, और अगर बच्चे का शारीरिक विकास तेज़ी से हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं बच्चे की बुद्धि को भी प्रभावित करता है, अतः उसका मानसिक विकास भी तेज़ी से ही होगा। विकास का अगला सिद्धांत है परिमार्जिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास की दिशा और गति का परिमार्जन किया जा सकता है, या बालक के विकास की दिशा और गति को बदला जा सकता है, या उसमें कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। ये परिवर्तन शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा ही किए जाते हैं।
या शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा बालक के व्यवहार को वांछित दिशा में अनुप्रेरित किया जाता है। मीन्स जिस दिशा में आप बच्चे का व्यवहार चाहते हैं या जिस प्रकार का आप बच्चे का व्यवहार चाहते हैं वह शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा उसमें लाया जा सकता है। विकास का अगला सिद्धांत है संपूर्ण विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है, जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक व मनोगत्यात्मक विकास के सभी पक्ष सम्मिलित कर लिए जाते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो अध्यापक को बालक के सभी पक्षों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे विकास के सिद्धांत। आप इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।